अब स्टूडेंट ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको हम पढ़ लेते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। अब ज़ाहिर सी बात है ये कोऑर्डिनेट उस कोऑर्डिनेट के पॉइंट मालूम कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है? द जॉइन ऑफ ए एंड बी, यानी ये ए है और ये आपके पास क्या है, आपके पास बी है। ठीक है। अब सबसे पहले जो है वो पॉइंट ए जो है वो -1 और 7 है। ठीक है। और ये आपके पास 1 और 2 है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है सबसे पहले इंटरनली करने का मतलब ये है कि आपके पास, और दूसरा इंटरनली नेक्स्ट विद द रेशो ऑफ 2 और 1। अब इंटरनली का मतलब वो यहाँ पर पॉइंट है कहीं। ठीक है। और रेशो 2:1 आपको दिया गया, यानी ये m1 आपको दिया गया है और m2 आपको यहाँ पर दिया गया है। ये तो हो गया इंटरनली। और अगर आपसे एक्सटर्नली का बोल दिया था, एक्सटर्नली का मतलब क्या भाई, 2 पॉइंट है ए और बी थे। ठीक है। और बाहर से कोई पॉइंट आ गया, ऐसी बात है। अब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो सी होगा, ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट ने आके जो है वो इसको डिवाइड, ये 2 पॉइंट थे, -1 7 1 और 2, और ये पॉइंट हमने क्या करना है, मालूम करना है। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था इंटरनली और एक्सटर्नली में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ साइन का फ़र्क होता है। और ये मैंने सेक्शन फार्मूला वाले में ये मैंने डिस्कस किया है डिटेल में। अब हम इन फार्मूले को देख भी लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, हम पहला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा? एक्सटर्नली। ये आपके पास कौन सा? एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली। और ये हमारे पास इंटरनली है, इंटरनली है। ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं सिंपल सा। अब ये जो कोऑर्डिनेट है, इन कोऑर्डिनेट को हमने कह दिया कि ये हमारे पास x और y है। ठीक है। तो x और y हम पहले मालूम कर रहे हैं। x ये मैंने सॉरी उल्टा लिख दिया है। ये इंटरनली है, ये इंटरनली है, ये इंटर, और ये एक्सटर्नली है। ठीक है। तो इसको मालूम करने x इजिकल टू क्या होगा। अच्छा, इसको भी फॉर्मूला अब मैं आपको इसको भी जो है वो आपको बता देता हूँ कैसे याद करते हैं इसको। सबसे पहले देखें, यहाँ लिखा हमने m1। ठीक है। बीच में लगाया प्लस, और फिर यहाँ लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, m2। ठीक है। और नीचे हमने क्या लगा दिया, m1, और हमने क्या लगा दिया, m2 + m2। ठीक है। इसी तरह से दूसरे में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी लगाया हमने m1, और यहाँ लगाया हमने m2, और यहाँ हमने लगा दिया m1 + m2। ये तो आपको जाना बैठ गया होगा। अब बाकी क्या है, यहाँ m1 है तो यहाँ आ जाएगा x2, और यहाँ m2 है तो यहाँ आ जाएगा x1। यहाँ आपके पास क्या है, m1 है तो ये हो जाएगा y2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y1 जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम जो है इस फॉर्मूले को रख के अब आसानी से जो है अपने फॉर्मूले को, पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। अब देख लें, जो m1 दिया गया है वो हमें दिया गया है 2, तो ये 2। अब देखें, ये हमारे पास x1 है, और ये हमारे पास y1 है, ये x2 है, और ये हमारे पास क्या है, y2 है। m1 जो है वो हमारे पास 2 है, और जो x2 है वो हमें क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। m2 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 1 है, और x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास है -1, ये आ गया हमारे पास -1। और m1 + m2 आपको बोला 2 + 1, ये आ गया। इसके बाद जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 जो है वो हमारे पास 2 है, और y2 जो है वो हमारे पास क्या है, वो 2 है, और m1 2 जो है वो 1 है, और जो y1 है वो हमारे पास जो है वो 7 है, और ये रहेगा 2 + 1। इसके बाद आप देख लेते हैं, ये आ जाएगा 2, और ये माइनस होगा -1, और ये नीचे आ जाएगा 3, वेरी स्मार्ट। ये 4 + 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 3, और ये 1/3, और ये हो जाएगा आपके पास 11/3। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं, ये वो पॉइंट है जिसने पॉइंट ए और पॉइंट बी को m1 और m2 रेशो के साथ क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। ठीक है। ये यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, हम आपके पास क्या, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट थे, ए और बी हमारे पास पॉइंट थे। ये मैंने आपको बताया था, ए और बी थे, ये दोनों मिले हुए थे। ठीक है। बाहर से एक पॉइंट आया, इसने यहाँ से आके ज्वाइन कर दिया, और वो पॉइंट यहाँ, ये तो सी था कि ये हमारा जो है वो एक्सटर्नली हो जाएगा। तो इसको हमने करना है, और इसको मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिमिलर है, एज इट इज़ है। सिर्फ जो फ़र्क है
वो सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क है, वो साइंस का जो है वो इसके अंदर आपके पास फ़र्क है। वहाँ सिर्फ आपने क्या लगा देना है, दोनों जगह क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। कैसे लगा देना है वो देख लेते हैं। m1 x2 माइनस m2 x1 और m1 प्लस m2, ठीक है, और m1 y2 माइनस m2 y1 और m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास जो होगा वो पॉइंट आ जाएगा। और सिर्फ फ़र्क देख लें, सिर्फ किस है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। इसको मुझे उम्मीद है आप आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ यहाँ माइनस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो एक्सटर्नली भी जो है वो सॉल्व करने के लिए आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।